अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं गुल किचन। आज मैं बनाना सिखा रही हूँ आपको बहुत ही मज़ेदार इमली की खट्टी मीठी चटनी, और बहुत ही आसान, जो आप इजीली घर पर आराम से तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि इसके लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। 1 पाव इमली आपने भिगो देनी है। 1 दिन पहले रात को भिगो दें आप इसको पानी में। और 1 से 1.5 चाय का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1 चाय का चम्मच लेवल। ये इस तरह से आपने यूँ भर कर नहीं डालना, बल्कि ये मैंने बस इस तरह 1 चाय का चम्मच लेवल ये नमक लिया है। आधी से थोड़ी ज़्यादा चीनी, आधी से थोड़ी ज़्यादा प्याली चीनी लेनी है। लेकिन चीनी ये है कि आप बीच में थोड़ा सा चख लें। अगर आपको ज़्यादा इसका जो है वो जायका तुर्श लगे, यानी खट्टी ज़्यादा लगे, तो आप इसमें थोड़ी सी चीनी अपने जायके के मुताबिक और ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ आपको। ये मैंने 1 दिन पहले 1 पाव इमली लेकर पानी में भिगो दी थी रात को। फिर मैंने अब इसको इस तरह मैश करना है अच्छी तरह, ताकि इसका जो पल्प है वो बिल्कुल मैश हो जाए। अब आपने ये जो इसकी जो अंदर इसके बीज होते हैं, ये सारे आपने इस तरह से निकाल देने हैं, दबा दबा के इसी तरह। ये सारे बीज आपने इसके निकालने हैं। ये सिर्फ बस इसका जो है इमली का पल्प रह जाए अच्छा सा। बीज सारे आपने इसमें से निकाल देने हैं। अब देखें, अब इस पल्प को आपने सॉसपैन लिया। सॉसपैन में आपने ये पल्प जो है वो सारा निकाल लेना है। ऐसा निकालें आप इसको सारा बाउल में से। इसमें हम 1 बाउल जितना पानी लेते हैं। ये पानी इसमें ऐड कर दें, आहिस्ता आहिस्ता ऐड करते जाएं। अगर आपको ये ज़्यादा लग रहा है पानी, तो कम ही डालें आप। अभी थोड़ा और ऐड करें। अब इसमें मैं शामिल करूंगी ये 1.5 चाय का चम्मच रेड चिली पाउडर, 1 चाय का चम्मच, फुल भर के नहीं बल्कि थोड़ा बस लेवल में, ऊपर तक नहीं जाना। इसको आप मिक्स करें अच्छा सा। फिर ये चीनी भी ऐड कर दें इसमें। ये इमली की बहुत ही मज़ेदार चटनी है, जो आप बनाएं घर पर, बहुत आसान है। अब थोड़ी जो चूल्हे की आंच है वो पहले थोड़ी ज़्यादा रखें, तब इसमें उबाल आ जाएगा, पकनी शुरू होगी। फिर इसकी थोड़ी आंच आहिस्ता करके इसको 20 से 25 मिनट तक इसे पकाएं इंशाल्लाह। फिर ये देखिए, ये हमारी मज़ेदार इमली की चटनी, खट्टी मीठी चटनी तैयार है। ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, इसको ठीक करने के लिए मैंने इसमें कोई कॉर्नफ्लोर नहीं डाला है। बिल्कुल ये अपने ही
जैसे मैंने इसमें एक बाउल ये वाला बाउल पानी का शामिल किया था बस, और इसको मैंने पकने के लिए रख दिया था। पहले थोड़ा 2-3 मिनट तक तेज़ आंच पे पकाइए, तेज़ आंच पे। फिर आप इसको 20-25 मिनट जो है वो धीमी आंच पर, धीमी भी नहीं मतलब मीडियम आंच पर आप इसको पकने के लिए छोड़ दें। चीनी अगर आपको ज़्यादा आप लाइक करते हैं, मीठी ज़्यादा लाइक करते हैं, तो आप, मैंने हाफ बाउल से थोड़ी ज़्यादा चीनी ली थी। अगर आप ज़्यादा चीनी लाइक करते हैं, मीठा इसको पसंद करते हैं, तो आप 2 खाने का चम्मच चीनी इसमें और ऐड कर सकते हैं। और आप इसमें अगर मिर्चें कम लाइक करते हैं, यानी इसको ज़्यादा तीखा नहीं पसंद करते हैं, तो फिर आप इसको जो है वो 1 चाय का चम्मच मिर्च इस्तेमाल करें। मैंने 1.5 चाय का चम्मच इसमें मिर्च डाली थी। ये देखिए, ये हमारी इमली की मज़ेदार चटनी तैयार है। मैं इसको बाउल में निकालती हूँ। ये देखिए, ये बिल्कुल उसी पानी में इतनी गाढ़ी मैंने पकाई है, इसमें मैंने बिल्कुल कॉर्नफ्लोर यूज़ नहीं किया, और ये उसी पानी में पककर, और ये इमली की चटनी तैयार है। अब रमज़ान की आमद है। आप रमज़ान में इसको दही बड़ों में, अफ्तारी के वक्त दही बड़ों में इसको इस्तेमाल करें। दही बड़ों पे डालकर खाएं, चना चाट में डालकर खाएं, बहुत मज़े की लगेगी। पकोड़ों के साथ खाएं, बहुत अच्छी लगेगी। बहुत मज़ेदार चटनी तैयार है ये, और इंशाअल्लाह आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। अगली रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह मैं फिर आपसे मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़।